हेलो, गुड इवनिंग बेटा। देखो बेटा, आज मैं एक न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। ठीक। मैं दोनों ही क्लास में ये वीडियो शेयर करूँगा। क्लास 9th के T1 के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप समझो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बेटा सपोज़ करो ये एक बैग है, मान लीजिए। क्या है? इट इज़ ए बैग एंड इट कंसिस्ट बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मान लीजिए इसमें कुछ बॉल्स हैं, अलग अलग कलर की कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, सबका साइज़ सेम है। सपोज करो कुछ रेड कलर की बॉल थी, मान लीजिए कुछ ग्रीन कलर की बॉल है। सपोज करो कुछ येलो कलर की बॉल है, मान लीजिए कुछ वाइट कलर की बॉल है, और मान लीजिए कुछ पिंक कलर की बॉल है। ठीक। तो एक बैग है, इस बैग में डिफरेंट कलर्स की कुछ बॉल्स हैं। अब आपसे कहा जाता है कि इस बैग में से एक बॉल निकालो रैंडमली। रैंडमली मीन्स बिना देखे आपको एक बॉल निकालना है, और आपसे कहा जाए कि वो ग्रीन बॉल आए, क्या आएगी? और हाँ, एक कंडीशन और है, बॉल निकालने से पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बैग में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दो। ठीक। और मिक्स करने के बाद बिना देखे आपको बैग से एक बॉल निकालना है, और वो ग्रीन कलर की आए, क्या आएगी? आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप एडवांस में ये प्रिडिक्ट ना कर सकें कि हाँ श्योरली 100% ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, हम श्योर ना हो ऐसा होगा, ये ग्रीन बॉल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो इसी की मेजरमेंट को हम बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेन चीज़ होती है उसकी मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब किस तरह से मेजर करते हैं इसको? इफ द आउटकम्स of a random experiment are equally likely, then the probability of an event E associated with the random experiment is given as probability of E। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है, पी ऑफ ई से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। जो चीज़ अनसर्टेन हो, जो श्योर ना हो, उसकी मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एंड इफ़ द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है आउटकम, और यह है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो ये क्लास 8th में भी था आपको। आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है जैसे बैग था, इस बैग में से आप बिना देखे एक बॉल निकालेंगे, तो कोई भी बॉल आ सकती है, हो सकता है ग्रीन बॉल आए, हो सकता है येलो बॉल आए, हो सकता है पिंक बॉल आए। सो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी बॉल आएगी,
उसी को हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। मीन्स जब आप बैग से एक बॉल निकाल रहे हो बिना देखे, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हेन वी ड्रा द बॉल देन द एक्सपेरिमेंट विल बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि जिसके बारे में हमें पता ही ना हो क्या होने वाला है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और कहा है इक्वली लाइकली, कि इफ़ द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स कि इसमें हर एक आउटकम के आने का चांस बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऊपर का बॉल उठा लिया कि जी रेड और ग्रीन बॉल के आने का चांस ज़्यादा है। क्या करना है, पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है बिना देखे, फिर हमें पता नहीं कौन सा बॉल कहाँ चला गया, तो कोई भी बॉल आ सकता है। और इनका सबका साइज भी बराबर होना चाहिए। पता चला एक साइज बड़ा है और एक छोटा है तो फिर इक्वल चांस नहीं होगा। मीन्स हर एक का शेप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो, ठीक है, कलर डिफरेंट हो, मिक्सअप कलर हो, और अच्छी तरह से मिक्स करके बिना देखे इसमें से एक बॉल निकाला जा रहा हो, तो फिर हम कहेंगे जी इक्वली लाइकली आउटकम सही है, सबके आने का चांस बराबर बराबर है। सो इफ़ आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवेंट हो गया बेटा, यहाँ पर जो भी आउटकम आया तो आउटकम के सेट को इवेंट बोल देते हैं। ठीक। सो किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम शॉर्ट फॉर्म में पी ऑफ ई लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम टू ई डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कि बताओ जी रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कि ये बैग था, इस बैग में से आपने बॉल निकाली तो रेड बॉल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें रेड बॉल कितनी है। देखो 1 2 3 4, 4 रेड बॉल हैं। सो फेवरेबल आउटकम मीन जो हमारे फेवर में हो। हमारा इवेंट कौन है इस बार, रेड बॉल। सो हमारे फेवर में रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल्स कितनी है बेटा, 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल मीन्स इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं ये, तो 4 अपॉन 12 आ गया। चाहो तो इसको कैंसिल कर लेना बाद में, 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ग्रीन बॉल निकालना था बेटा, ग्रीन बॉल, तो यहाँ देखो ग्रीन बॉल कितनी है इसमें, ग्रीन बॉल 1 2 3 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 12, क्योंकि टोटल तो 12 है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 अपॉन 4 आ गया। या सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल आपको निकालना था, कि बताओ जी पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप देख लो इसमें पिंक बॉल कितनी है 1, सो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 12। तो बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी निकालना, जितने भी फेवरेबल आउटकम है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉसिबल आउटकम से। तो दोबारा सुन लो प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक। इफ द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम पी ऑफ ई से डिनोट करेंगे, फेवरेबल आउटकम टू ई डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। ये आपका बेटा फॉर्मूला है। ठीक। थोड़े से मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ। एक था आपका आउटकम, आउटकम किसको बोलते हैं, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। जो भी रिजल्ट आपका आएगा पॉसिबल रिजल्ट, जैसे बिना देखे कोई भी आप, जैसे कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, वो आउटकम है। ठीक। और रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बेटा एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी do not predict surely
एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी डू नॉट प्रिडिक्ट श्योरली दैट विच आउटकम will come in advance in an experiment in which we do not predict surely that which outcome will come in advance। बेटा यहाँ लिखो surely in advance, यहाँ लिखना in advance, ठीक है, यहाँ लिख लेना in advance। that which outcome will come is called random experiment। is called random experiment, ठीक। an experiment in which we do not predict surely in advance that which outcome will come is called random experiment। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टॉसिंग ए कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करो तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा आउटकम आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। या मान लीजिए ये एक बैग है, ये बैग था आपका, इस बैग में डिफरेंट कलर्स की बॉल्स थी, इनमें से हमने एक बॉल निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे, तो क्या आएगा, उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। नाउ अब देखो कुछ नोट हैं, कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। और देखो बेटा सपोज करो कि इस बैग में सब रेड बॉल हैं, मान लो सब रेड बॉल हैं, और आपसे कहा जाए एक बॉल निकालो और रेड बॉल आए, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर सब रेड हुए तो 12 हो गए, 12/12 1 होगा, तो 1 प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर इसमें सभी रेड बॉल हुए तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताओ ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल है इसमें ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, तो क्या आएगा 0/12, दैट मीन्स 0। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा कम से कम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। तो याद रखना नोट नंबर 1, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज़्यादा बट लेस दैन इक्वल टू 1। इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज़्यादा होती है, 1 या उससे कम होती है, ठीक। नाउ एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, मान लो एक प्रोबेबिलिटी जिसका, एक इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी बेटा 1 है, इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर और सर्टेन, उसको हम श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं, ठीक है। 1 का मतलब होता है बेटा 100%, जो 100% होना ही होना है। नंबर 3, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, एक इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक। तो जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम बेटा इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक। नंबर 4 बेटा देखो इसमें ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना आया था, 3/12, कैंसिल किया तो 1/4 आया। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ नॉट ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्रीन को छोड़ के सब आ जाएंगे। ग्रीन थे आपके 3, तो नॉट ग्रीन वाले कितने हो गए 9, तो नॉट ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 9/12। और ज़रा ग्रीन बॉल और नॉट ग्रीन बॉल के प्रोबेबिलिटी को फिर ऐड करो, 3/12 + 9/12 बन जाएगा 12/12। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मान लीजिए ग्रीन बॉल, नॉट E मतलब नॉट ग्रीन बॉल, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। या यहीं से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E
इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई को उधर ले जाओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हम ई बार भी लिखते हैं बेटा, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बैंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ऐसे लिखो या ई बार, एक ही बात है, इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ई, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब क्या है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ई बार का मतलब नॉट ई है। ठीक है। नंबर 5 देखो, इसमें बेटा आप जैसे ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, पिंक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, सभी का प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर उन सबको ऐड कर दो तो आंसर 1 के बराबर आता है। ठीक है, याद रखना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ all elementary events of a random experiment is 1, कि सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। अब यहाँ लिखा है बेटा एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है एन इवेंट विच हैज़ ओनली 1 आउटकम, जिसका एक आउटकम हो। मतलब जैसे बैग है ये, तो एक बॉल निकालना है। ठीक है, तो जिसका सिर्फ एक ही आउटकम होता है उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट की सभी एलिमेंट्री इवेंट्स एक एक करके आप निकालो, अलग अलग, ग्रीन बॉल एक निकालो, रेड एक निकालो, वाइट एक निकालो, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करोगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक, सो ये प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको लिखनी है कॉपी पे, अच्छी तरह से कॉपी पे लिखो, समझो। तो ये क्लास 10th में भी है, क्लास 9th में भी है। ये फ़िलहाल वीडियो में क्लास 9th के लिए बना रहा हूँ और क्लास 10th के लिए भी बना रहा हूँ, तो दोनों को मैं शेयर करूँगा। तो क्लास 9th के बच्चे ध्यान से सुनो, आपको T1 में बेटा ये चैप्टर है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर मैं ही कंप्लीट कराऊँगा आपको। बिल्किस मैम आपको बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं, ट्रायंगल और लाइन एंड एंगल्स, वो कंप्लीट कराएंगी। ठीक, तो अच्छी तरह से आप ये कॉपी बनाएंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और कल परसों आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।